येनेदं भूतं भविष्यत् परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वेद ने कितना उत्तम संदेश दिया है कि हमारा मन इतना सक्षम है कि वो वर्तमान को देखते हुए आज जो कुछ भी हो रहा है, अपने भूतकाल जो पहले की हुई हमारी गलतियां हैं या पहले किए हुए जो कर्म हैं, उनका ध्यान रखते हुए अपना भविष्य निर्मित कर सकता है। हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य को निर्माण करता है। जैसे आपको कभी कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो उससे पहले कुछ ना कुछ संदेश आपको आने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारा मन उस संदेश को लेता है और उस पर कार्यान्वित होता है तो आगे वाले भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। हमारा हर एक संदेश अगर हम उसको पॉजिटिव लेते हैं तो हम आगे भविष्य में होने वाले अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको चिकित्सा विज्ञान की तरफ लेके जाएं, हमारा आयुर्वेद कहता है कि हर बीमारी के पीछे एक कारण होता है। इन्होंने इस चिकित्सा पद्धति के लिए हर बीमारी के लिए उन्होंने 5 संदेश दिए हैं। हेतु कारण होता है, पूर्व रूप कि थोड़े से लक्षण आने पहले ही शुरू हो जाते हैं, रूप जब बीमारी बहुत अपना रूप धारण कर लेती है, उपक्षय होता है कि हमें पता चल जाता है बीमारी क्या है, किस चीज़ के खाने से ठीक होती है, किस चीज़ के ना खाने से ठीक होती है, किस वातावरण में ठीक होती है, किस वातावरण में ठीक नहीं होती है, वो आपकी बीमारी को उद्धित कर देता है। और संप्राप्ति, हमें ज्ञान पूरा हो जाता है कि बीमारी का कारण यहाँ था, शुरू ऐसे हुई और आगे चल के ये बीमारी बड़ी भी रूप में बन सकती है। जैसे अगर किसी को बचपन में ही खांसी, नज़ला, जुकाम रह सकता है तो अगर उसके पेरेंट्स बहुत ध्यान से रखें कि कल को यही प्रॉब्लम्स उनके लंग्स को वीक कर देगी, हालांकि ये प्रॉब्लम ही लंग्स की वीकनेस करके होती है, कल उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, इन जैसी बीमारियां हो सकती हैं, नज़ला जुकाम उस पर हावी हो सकता है। तो अगर हम बचपन में ही कुछ ऐसी चीज़, ऐसा कार्य करें कि उसके लंग्स मजबूत हो जाएं तो हम इन बीमारियों से बचा सकते हैं। इसी प्रकार हर बीमारी के लक्षण शुरू से आने शुरू हो जाते हैं, पहले ही शुरू हो जाते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से उन लक्षणों का उपचार करें, जैसे किसी को अगर बहुत वीकनेस अंदर से महसूस हो रही है तो हमें ये देख लेना चाहिए इसके पीछे उसका मेटाबॉलिज्म कहीं वीक है, उसकी इम्यूनिटी कहीं वीक है या हमारी इम्यूनिटी कहीं वीक है। तो अगर हम उसको उस इम्यूनिटी पे, उस मेटाबॉलिज्म पे उसी समय ही ध्यान देना चाहिए। और आयुर्वेद में तो इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए बहुत उत्पन्न और बहुत सरल उपाय हैं। यही चीज़ें जैसे आम की उत्पत्ति होती है, आपको लगता है जब हम सुबह उठते हैं हमारा शरीर ठीक नहीं है, भारी है, काम करने की क्षमता नहीं है, ये शो करता है कि हमारे अंदर आम की उत्पत्ति हो रही है। और जब ये आम की उत्पत्ति शुरू हो तो वो हर बीमारी की जन्मदाता है, कैंसर तक आम की उत्पत्ति से होता है। परंतु जिस समय आपका मन, जब हम सुबह उठते हैं, एक उमंग से भरा होता है, उत्साह से भरा होता है, वही वास्तविक स्वास्थ्य का द्योतक है। तो हम कोशिश करें अपने अंदर, अगर कोई छोटे छोटे हमें तकलीफ़ें नज़र आती हैं तो उनका ध्यान रखते हुए कि ये कल को बड़ी बन सकती हैं, हम तभी से उपाय शुरू कर दें ताकि किसी बड़ी बीमारी का जन्म ही ना हो। तो आयुर्वेद में तो इस चिकित्सा पद्धति में इतना कुछ दिया हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए हम इस वैदिक पद्धति को
ये नेदम भूतम, कि जो कुछ हमारे शरीर में अब हो रहा है या वातावरण में अब हो रहा है वो हमारा सूचक है भविष्य में होने वाली चीज़ों का। तो हम उस पर ध्यान रखते हुए अपने भविष्य का निर्माण करें और भविष्य में अपने आप को कुशल मंगल रखें। ओम शांति।